Hello my dear students, welcome to Parivartan Academy. Myself Amnish Yadav, your chemistry teacher. Today I will discussing about the topic packing fraction यानी संकुलन क्षमता. संकुलन क्षमता क्या है और एक इसका इसे किस नाम से जानते हैं तो चलेगा. संकुलन क्षमता के एक और नाम है संकुलन प्रभाज यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं. तो संकुलन क्षमता क्या है आइए देख लेते हैं. संकुलन क्षमता का मतलब है कि जो एकक कोष्ठिका होता है, कुछ इस प्रकार की जो एकक कोष्ठिका है, इसका आयतन कैसे आप निकालेंगे. तो एकक कोष्ठिका का आयतन जो होता है, इसके आयतन का एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कण के द्वारा इसका कितना भाग ग्रहण कर लिया जाता है. या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कण इस एकक कोष्ठिका के आयतन का कितना भाग घेर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता. यानी इस एकक कोष्ठिका का जितना भी आयतन होगा, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कोई दूसरी वस्तु कितना इसमें हम लोग रख सकते हैं, तो इसका होगा क्या चीज, आयतन. इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अगर घन के आकार का है तो इसकी आयतन हम लोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से निकाल सकते हैं. तो इसका आयतन जितना होगा, एकक कोष्ठिका इसमें उपस्थित अवयवी कणों के द्वारा इसके आयतन का जितना भाग घेर ले जाएगा, उसे हम लोग संकुलन क्षमता कहेंगे. तो ये देख लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं. संकुलन क्षमता के कौन नाम जानेंगे, संकुलन प्रभाज यानी पैकिंग एफिशिएंसी एंड और पैकिंग फ्रैक्शन. तो क्रिस्टल जालक, किसी क्रिस्टल जालक, चाहे ऐसा क्रिस्टल जालक, चाहे सरल एकक कोष्ठिका, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, चाहे अंत्य वाला हो, या फिर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, चाहे कोई भी एकक कोष्ठिका हो. तो ये बात कर रहा है कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण उस जालक के आयतन का जितना भाग घेरते हैं, उसे हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं. यही है क्रिस्टल जालक. तो किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण इस जालक के आयतन का कितना भाग घेर लेते हैं, उसे हम लोग उस क्रिस्टल का, इस क्रिस्टल का संकुलन क्षमता कहेंगे. डिफिनेशन आप लोग यहां से देख सकते हैं. किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण उस जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेर लेता है, उसे हम लोग क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता कहते हैं. इसको किस प्रकार से फाइंड किया जा सकता है, क्या कोई सूत्र है? तो देखिएगा, संकुलन क्षमता का सूत्र हम लोग लिख सकते हैं. संकुलन क्षमता को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं. शॉर्ट में यहाँ पर लिख देंगे पैकिंग एफिशिएंसी, यहाँ पे इस तरीके से. तो क्या बोलता है कि एकक कोष्ठिका में उपस्थित कुल अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का जितना भाग ग्रहण कर लेता है, वह क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता. तो नीचे हमारा लिखा जाएगा एकक कोष्ठिका का आयतन. यहाँ आप लिख सकते हैं एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन. और ऊपर लिखेंगे एकक कोष्ठिका या क्रिस्टल जालक में उपस्थित कुल अवयवी कणों का आयतन. या एकक कोष्ठिका लिखे चाहे क्रिस्टल जालक, लिख सकते हैं क्रिस्टल जालक में उपस्थित कुल अवयवी कणों का आयतन. चलिए, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता. क्रिस्टल जालक में उपस्थित कुल अवयवी कणों का आयतन. यहाँ पर कुल अवयवी कण का नाम आप जानते थे अणु, परमाणु और आयन से. तो यहाँ पर इस स्थान पर क्या रख सकते हैं, चाहे अणु, चाहे परमाणु, चाहे आयन. तो हम लोग परमाणु लेकर चलते हैं, क्योंकि सरल एकक कोष्ठिका में मैक्सिमम लोग परमाणु की बात करते हैं. चलेगा. तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित कुल परमाणुओं का आयतन भी तो लिख सकते हैं क्या चीज, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कुल परमाणुओं का आयतन.
और बटा में एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन। पैकिंग इफिशिएंसी, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कुल परमाणुओं का आयतन। अगर कोई क्रिस्टल जालक है उसमें उपस्थित कुल परमाणुओं का आयतन कैसे निकालेंगे? सरल एकक कोष्टिका में कुल परमाणु की जो संख्या होती है अंदर जो उपस्थित होती है वो एक परमाणु होता है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कुल परमाणु की जो संख्या होती है वो 4 होती है। तो आप सोचिएगा कि अगर 4 परमाणु अगर एक जैसे हैं, 4 परमाणु अगर एक जैसे हैं, सबका आयतन समान है, सबकी त्रिज्या समान है, 4 बोले, इसका अगर हमको क्या निकालना आयतन, तो हम एक परमाणु का आयतन निकाल कर उसमें 4 से गुणा कर सकते हैं। चाहे इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन निकाल के 4 बार जोड़ दीजिए। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर काम क्या करेंगे कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित कुल परमाणु का आयतन, तो कुल परमाणु का आयतन कैसे निकलेगा? तो हम लिख देंगे क्रिस्टल जालक में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या गुणे एक परमाणु का आयतन। वही बात हो जाएगी, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या अगुणे एक परमाणु का आयतन लिख देंगे, एक परमाणु का आयतन और एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका होगा का आयतन चलेगा। पैकिंग इफिशिएंसी, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कुल परमाणु संख्या, किसी भी क्रिस्टल जालक में जो परमाणु की जो संख्या होती है उस हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु संख्या को जेड से, और गुणे एक परमाणु का आयतन, वॉल्यूम आयतन किसका? एटम, यहाँ पता कर देंगे, एटम लिख देंगे तो हमें पता चलेगा किसका होगा, परमाणु का आयतन। एकक कोष्टिका का आयतन, वॉल्यूम होगा आयतन, एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल, यहाँ पर यूसी लिख सकते हैं, चाहे यूनिट सेल लिख सकते हैं, यूनिट सेल। इसको और कैसे लिखा जाता है? जेड लिखेंगे। वॉल्यूम मतलब आयतन, एटम, जो परमाणु होते हैं उसका आयतन कैसे निकलेगा? तो परमाणु जो होते हैं वो अति सूक्ष्म गोलाकार होते हैं, तो परमाणु जो अति सूक्ष्म गोलाकार होते हैं तो गोले का आयतन की तरह ही हम लोग परमाणु का आयतन निकालेंगे। तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ लिख दें क्या चीज, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर उस परमाणु त्रिज्या स्मॉल आर मानते हैं तब सूत्र के अनुसार उसका आयतन इस तरह निकल जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके बाद नीचे आपको मिलेगा यूनिट सेल, एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का आयतन किस निकलेगा? तो एकक कोष्टिका आपको बताया सभी कोर आपस में बराबर होती हैं, एकक कोष्टिका सभी कोर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग इसके एक कोर की लंबाई हम लोग ए मानेंगे। तो आयतन क्या हो जाएगा इस एकक कोष्टिका का कि घन यानी कि एकक कोष्टिका जो होती है उसकी आकार जो होती है वो घन के आकार का होता है। तो यानी कि लंबाई ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए, तो आपको मिल जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी ए क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज, ए क्यूब। ए फार्मूला मिलेगा कि पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान टोटल अपान ए क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से फार्मूला मिलेगा। तो इसको ऑफ राइट कीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक ढंग से और लिख सकते हैं कि पैकिंग इफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। जब हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी परसेंटेज फॉर्म लिखेंगे, पैकिंग इफिशिएंसी परसेंटेज फॉर्म में, या फिर लिख सकते हैं कि प्रतिशत संकुलन क्षमता कैसे लिखा जाएगा। क्या पर इसको लिख सकते हैं क्या चीज, प्रतिशत संकुलन क्षमता क्या होता है। प्रतिशत संकुलन क्षमता जब निकाला जाएगा तो इसमें केवल हम लोग 100 का मल्टीपल कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 का मल्टीपल। तो यहाँ आप लिख देंगे Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान ए क्यूब और मल्टीपल बाई 100। ये आपको मिल जाएगा पैकिंग इफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म। इसमें मिल जाएगा
परसेंटेज फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दिस इज ए फार्मूला। ये फार्मूला क्लियर नहीं आपको दिख रहा है तो लास्ट में लोग मल्टीपल किए कितना का 100 का ही किए। ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं हम लोग। पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला इस प्रकार से हम लोग निकालें। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि सभी एकक कोष्ठिकाओं का संकुलन क्षमता कितना कितना होता है। चलेगा, जो सरल एकक कोष्ठिका होते हैं आप बताइएगा उसमें कुल परमाणु संख्या कितने होते हैं? 1। फिर इसके बाद फलक की बात करें, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु संख्या 4। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु संख्या 2 और अंत वाला में परमाणु संख्या 2। चलिएगा थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम लोग सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता निकालेंगे। पहला जो होगा सरल एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता कैसे फाइंड होगा? यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल यूनिट सेल, एससी, सिंपल यूनिट या सिंपल क्यूबिक हम बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक भी बोल सकते हैं। सरल एकक कोष्ठिका के लिए हम लोग संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन फॉर द सिंपल यूनिट सेल। तो देखिए भैया कैसे निकाला जाएगा। जो सरल एकक कोष्ठिका होती है कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है। पहले से आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें जो अविकर्ण होते हैं कहां कहां उपस्थित होते हैं? सभी कोनों पर। कहां उपस्थित होते हैं? सभी कोनों पर। तो कोन वाले जो परमाणु होते हैं, कोन वाले परमाणु जो होते हैं अपना कितना योगदान देते हैं? 1/8 बार। और कठ परमाणु उपस्थित, कठ कोण है 8 कोण, यानी कठ परमाणु आपको मिल जाता है एक परमाणु। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? जेड लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कोण पर उपस्थित परमाणु। चलिएगा, कोण पर उपस्थित जो परमाणु है आपको पता चल गया कि एक ठो जो परमाणु है अपना 1/8 भाग देता है और 8 कोण पर उपस्थित है, यानी कि एक परमाणु मिल गया। यानी कि इसमें सरल एकक कोष्ठिका में आपको जेड का मान जो है वो कितना मिल गया? एक परमाणु मिल गया। ठीक है, सरल एकक कोष्ठिका में आप जानते हैं कि इसके सभी कोर की लंबाई जो होती है सब बराबर होती है। तो आप जानते हैं कि इसकी लंबाई यहाँ पर a और यहाँ पर b मानते हैं, यहाँ पर c, यहाँ c माने, यहाँ डी मान लीजिए। तो AB की लंबाई, BC की लंबाई, CD की लंबाई, चाहे इसको हम लोग D मान लें, BD की लंबाई जो होगी सब बराबर स्मॉल a। तो एकक कोष्ठिका का आयतन कितना मिल जाएगा? एकक कोष्ठिका या जो सरल एकक कोष्ठिका है इसका आकार जो है वह घन के आकार का है कुछ इस प्रकार से। तो इसका आयतन तक घन का आयतन AQ। यहाँ लिख दें क्या चीज? सरल एकक कोष्ठिका का आयतन लिख दीजिए। सरल एकक कोष्ठिका का आयतन कितना? AQ। यहां पर आप लिख सकते हैं क्या चीज? जहां A कोर की लंबाई, लिख सकते हैं, कोर की लंबाई चलेगा। इसके बाद आप एक रिलेशन इसमें पढ़ रहे हैं, सरल एकक कोष्ठिका के कोर और सरल एकक कोष्ठिका में उपस्थित जो अविकर्ण होते हैं उसके परमाणु त्रिज्या में रिलेशन। तो सरल एकक कोष्ठिका में आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो सरल एकक कोष्ठिका के जो परमाणु होते हैं इनके परमाणु का आकार इतना बढ़ा दिया जाए कि एक दूसरे से सब स्पर्श करने लगे। तो इसको हम लोग और इसको जोड़ दिए थे, मतलब इनका आकार बढ़ा दिए थे। 30 परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r और इस परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r पिछली वाली वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो यहाँ पर A पॉइंट, यहाँ पर B। तो यहाँ पर जो एक परमाणु है इसकी त्रिज्या हम लोग देख रहे हैं स्मॉल r और यहाँ पर जो परमाणु है इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक कोर पर दो परमाणु, एक कोर के दोनों छोर पर, दोनों कोनों पर जो दो परमाणु उपस्थित है दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यानी रिलेशन हम लोग पढ़े थे कि जो AB का जो डिस्टेंस है यानी कोर की लंबाई है A या कठ त्रिज्या के बराबर, यानी कि दो परमाणु के त्रिज्याओं के बराबर है, यानी 2 × r, यानी कि r मिलकर
2r मिलाता है, यानी कि इसमें संबंध आपको मिला था a इज इक्वल टू 2r। क्या मिल गया? a इज इक्वल टू 2r। इस संबंध आप पढ़े थे, ठीक है। एक छोटी सी बात, यहाँ पर r क्या है, यहाँ पर r क्या है, तो यहाँ पर हम एक बात लिख दें कि a क्यूब, जहाँ a कोर की लंबाई और r परमाणु की त्रिज्या, यहाँ पर लिख दिया जाए a क्या है, कोर की लंबाई और r क्या है, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है कि ये सब हम लोग निकाल रहे हैं, इसका क्या जरूरत पड़ रहा है? तो आपको बता दें, अब हमको निकालना क्या है, सरल रेखा कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, इसको लिख दीजिए। संकुलन क्षमता का फार्मूला, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी शॉर्ट नेम। चलिए, संकुलन क्षमता का फार्मूला आया था कि Z इंटू, यानी कि कुल परमाणु संख्या और कुल परमाणु का आयतन, यानी एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई r क्यूब अपान के a क्यूब, यही फार्मूला था। और किसमें निकालना, हमको हमेशा निकालना होगा, अगर किसी एक कोष्ठिका के लिए अगर निकालना होगा, सरल के लिए, अंतर के लिए, फलक के लिए, तो हमेशा हम लोग परसेंटेज फॉर्म निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म। तो यहाँ पर मल्टीपल किया जाएगा कितना का, 100 से। चलिएगा, अब सबका मान इसमें हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और पुट करके आसानी से इसका मान हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। इसका मान हम लोग क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो Z का मान कितना रखा जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म। Z का मान कितना है, किसके लिए निकाला जा रहा है, सरल रेखा कोष्ठिका के लिए। तो आपको पता चल गया है कि सरल रेखा कोष्ठिका में कुल अविकर्ण या परमाणु जो संख्या है वह 1 है, ठीक है, गुणे 4/3। जो 4/3 है, वह बाटा वाला जो 3 है वह नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि a/b है ऐसे, और बटा में अगर c है तो इसके बटा में कुछ है, इसके बटा में कुछ नहीं, तो हम लोग 1 मान लेते हैं, और उसमें हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाता है टर्म। तो हम लोग बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर, यानी कि हो जाएगा a मल्टीपल 1 और b मल्टीपल c, कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी कि हमारा जो नीचे वाला b है वो कहां चला है, नीचे आ रहा है कि नहीं, ऊपर वाला में से। ये c को हटाइए, c तो देखो नीचे ही है, c तो नीचे ही है, लेकिन ये b वाला कहां आ गया नीचे, और a अपने स्थान पर, तो 3 हमारा कहां चला जाएगा, नीचे। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, z का मान 1 रखिए इंटू 4/3, यानी 3 कहां चला जाएगा, नीचे जाएगा, और 4 के स्थान पर हम 4 रखेंगे। और पाई का मान कितना रख दिया जाएगा, पाई का मान 22/7, और r क्यूब मल्टीपल कितना, 100, और यहाँ पर कितना है, a क्यूब। एक छोटी सी बात यहाँ करना है कि चाहे आप इसमें से r और a को नेग्लेक्ट करना, हटा देना है, तो आप क्या करेंगे, चाहे a इज इक्वल टू 2r रखिए, अच्छा r इज इक्वल टू a/2 रखिए। आप एक मान रखेंगे, चाहे r के स्थान पर अगर रखेंगे तो आपको ये a/2 रखना पड़ेगा, फिर उसका क्यूब करना पड़ेगा, तो a से निगलेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक हमको परफेक्ट वैल्यू मिलेगा। या फिर अगर a के स्थान पर रखना चाहते हैं तो a के स्थान पर क्या रखेंगे, a के स्थान पर आप लोगों को रखना पड़ेगा 2r, चलेगा 2r। तो हम लोग क्या करें, a के स्थान पर 2r ही रख देते हैं, चलेगा। इसमें जब हम लोग a के स्थान पर 2r पुट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, 1 मल्टीपल 4, ठीक है, यहां से रखते हैं, चलेगा। पैकिंग इफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म, 1 गुणे 4 फिर 22 गुणे r क्यूब, फिर इसके बाद 100 बटा में a क्यूब के मान क्या मिलेगा, a बराबर मिला था 2r, तो a क्यूब का मान हमको चाहिए, a क्यूब का, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, घन कर देंगे, घन करेंगे तो a क्यूब मिलेगा, 2r का क्यूब यानी 2r मल्टीपल 2r मल्टीपल 2r, यानी 2 to 4 to 8, यानी 8 r यानी r क्यूब। a क्यूब का मान हमको मिला 8/3, चलेगा। इसको पुट करते हैं इसमें, तो पैकिंग इफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म इज इक्वल टू
मल्टीपल करेगा 4 में 1 का तो 4 ही रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे क्या 22 मल्टीपल आर क्यूब ही रहने दीजिएगा। मल्टीपल कितना 100 और इसके नीचे पहले तो रखिए ए क्यूब के स्थान पर रखना है। पहले कितना हो गया ऊपर वाला वैल्यू, नीचे ए क्यूब के स्थान पर हमको मिला था अभी कितना 8r क्यूब। चलिएगा 8r क्यूब और कितना 3 इंटू यानी 3 मल्टीपल 7। चलिएगा r क्यूब से r क्यूब निगलेक्ट हो जाएगा है, 4 से काटेंगे तो 4 ना के 8 2 मिलेगा, 2 को काटेंगे कितना मिलेगा 11, यानी आपको मिल जाएगा पैकिंग इफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म। ऊपर 11 गुणे कितना 100 बटा में कितना 3 गुणे 7 यानी कितना 21। अब ऊपर आ गया कितना 1100 और बटा में कितना 21। अब आपको भाग देकर इसका मान निकालना है, तो भाग देकर जब इसका मान निकालेंगे कुछ इस प्रकार से 1100 में आप 21 से भाग दीजिएगा तो 5 बार भाग जा रही है, 5 एक कम 5 5 9 के 10। फिर इसके बाद कितना बचा 5 बचेगा, इधर 0 21 9 के 42 कितना मिला 8 और 8 मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करें भाग नहीं जा रही है तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे भाग कितना बार जा रही है तो भाग हमारे 3 बार जाएगी। कितना बार 3 बार, 3 एक कम 3 3 9 के 6 कितना बचेगा 7। भाग नहीं दिखा देगा आपको, चलेगा। तो यानी हमारे जो भाग होगी पूर्ण रूप से आपकी जो भाग होगी वो आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी 54 पॉइंट कितना 52.38 बार। कितना बार 52.38 इतना परसेंटेज आपको मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं 52.4% भी इसी को कह सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है दोनों इक्वल है, इतना मिलेगा। तो पैकिंग इफिशिएंसी आपको मिलेगा कितना 52.4%। यह क्या है संकुलन क्षमता, या आप लिख सकते हैं क्या चीज संकुलन क्षमता आपको मिल गया कितना 52 कितना 4%। यानी कि जो सरल का कोष्टिका होता है उसका जो कुल आयतन होता है वो परमाणुओं के द्वारा कितना घेर दिया जाता है, वो 52.4% परमाणुओं द्वारा क्या कर दिया जाता है घेर दिया जाता है। और बचता कितना है तो हम जानते हैं शुरू में इसका जो पूरा टोटल भाग है वो 100% है, तो 100 में से हम लोग क्या करेंगे 52.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिक्त स्थान। क्या बोलेंगे रिक्त स्थान। यहाँ आप लिख सकते हैं क्या चीज रिक्त स्थान कितना मिलेगा, रिक्त स्थान आपको मिलेगा। क्या करेंगे 100 में से हम लोग 52.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आसानी से हम लोग प्राप्त कर लेंगे क्या चीज 47.6%। कितना 47.6%। चलिएगा यह था रिक्त स्थान। तो सरल का कोष्टिका की जो हम बात कर रहे हैं तो सरल का कोष्टिका में परमाणु द्वारा घेर लिया गया जो स्थान होता है वो 52.4%। और जो स्थान रिक्त होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे 100 में से 52.4 को घटा देंगे और विल बी ऑब्टेन द 47.6%। दिस इज ए रिक्त स्थान यानी कि वॉइड प्लेसेस। चलेगा आगे हम लोग बात करेंगे। अब सरल का कोष्टिका की बात होगी। अब दूसरा जो होगा दूसरा हम लोग कर ले बात फलक की बात कर ले। चलिए फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका दूसरा है। ठीक है अब इसके बारे में आप कौन कौन सी बात जानते हैं और सब अपने माइंड में रिपीट कीजिए कि इसमें किस चीज का जरूरत पड़ेगा। और आप चाहे तो हमारे साथ साथ आप निकाल सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला आपको पता है, इसके बाद इसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी आसानी से रखते जाइएगा और कंटिन्यूस हमारे साथ लगाते जाइए। चलिएगा देखिएगा फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी कि क्यूबिक यूनिट सेल मतलब क्या होता है केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका का मतलब क्या चीज है फलक वाला। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका छोटी सी बात चलेगा। संकुलन क्षमता का सूत्र पहले लिख लीजिएगा। इसमें आपकी मर्जी आप चाहे जैसे कर सकते हैं, पहले इसके बारे में जो जानते हैं उसको रख सकते हैं और इसके बाद संकुलन क्षमता का फार्मूला लिख के फिर आप लगा सकते हैं, या फिर पहले संकुलन क्षमता रखिए कि संकुलन क्षमता रख के देखिए क्या क्या इनमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है। चलेगा संकुलन क्षमता
पैकिंग इफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म में चाहिए, पैकिंग इफिशिएंसी चाहिए इन द परसेंटेज फॉर्म। चलेगा, यहाँ पर फार्मूला होता है z इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब और इंटू ए क्यूब, और मल्टीपल कर देंगे कितना का, 100 का। ये हो गया पैकिंग इफिशिएंसी, ठीक है। और आप जानते हैं जहां z परमाणु की संख्या, किस परमाणु संख्या, एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका में उपस्थित, एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, और किस एकक कोष्टिका में, तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में यहां पर z जो होगा फलक की बात करेगा। चलेगा, तो फिर इसके बाद पाई, अब जानते हैं कांस्टेंट, तो r क्या है, r जो है परमाणु की त्रिज्या मान लेते हैं, परमाणु की त्रिज्या या अवयवी कण की त्रिज्या, ठीक है। और a जो है, a यहां पर है घन का कोर है, क्या है, घन का कोर है, यानी किनारा, घन का किनारा चाहे कोर का ये एड्ज है। और अगर लिख देंगे एकक कोष्टिका का आयतन a क्यूब जो होगा, a क्यूब की बात करेगा तो a क्यूब जो होगा ये 4/3 है, ठीक है। a क्यूब जो है वह घन का आयतन या एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन। चलिएगा, संकलन क्षमता निकालने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो चलिएगा लिख लेते हैं z का मान कितना होगा, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में z का मान कितना होगा, बताइए बंदे। z का मान जो होगा, z का मान होगा 4, क्यों, क्योंकि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कोनों से आपको मिला था, एक कोण पर एक परमाणु का 1/8 ही भाग मिलते हैं, तो 8 कोण से एक परमाणु, और सभी फलक पे जो उपस्थित होते हैं परमाणु, फलक अपना 1/2 भाग एकक कोष्टिका के अंदर अपना योगदान देता है, तो 6 फलक होते हैं, 6 फलक से आपको 3 परमाणु मिलेंगे, टोटल 4 परमाणु। फिर इसके बाद R और A, यानी कि यहाँ पर A और R का मतलब क्या चीज है, A और R में रिलेशन आपका क्या है, तो फलक की जो आप बात जानते हैं, आपको मिलाया गया था R = A/2√2 मिला गया था। जो फलक की बात होती है, फलक में हम लोग जानते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए A/2√2 कुछ इस प्रकार से निकाले थे। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से परमाणु थे और एक बीच में परमाणु था, इस प्रकार से, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C माना गया था, और ये R और ये भी R। तो यहाँ से परमाणु एक परमाणु त्रिज्या स्मॉल r, यहाँ पर टोटल परमाणु की, यानी परमाणु की दोनों त्रिज्या लगेगी, यानी 2r हो जाएगा r, यानी आपको मिलेगा AB की जो दूरी होगी, इसको A घन की कोर है स्मॉल a, BC की जो डिस्टेंस है स्मॉल a, तो आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो AB के स्क्वायर धन BC के स्क्वायर इक्वल टू AC के स्क्वायर, तो ये मिलेगा AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर धन BC के स्क्वायर। AC का मान कितना है, 4r, तो 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर, A स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर कटेगा, और यहाँ पे तो 16 हो जाएगा। चलेगा, 4 लिखे तो कभी काटिए नहीं, यहाँ पर 4 चौक 16, r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर कटेगा, मिलेगा 8, तो 8r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 8 इधर आएगा, तो r स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा a स्क्वायर अपान 8, r इक्वल टू मिल जाएगा A/2√2। ये रिलेशन आपको अगर पहले से अगर पता होगा तो आप बहुत तेज या फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है, ठीक है। z का मान कितना है, 4, और यहाँ पर मिल जाएगा a इज इक्वल टू R/A/2√2, इतना रिलेशन होता है। इसके लिए फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए फाइंड कीजिएगा, चलिए रख दीजिएगा संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म, यानी कि z का मान कितना है, 4, चलेगा। फिर 4, फिर पाई का मान 22/7, फिर r को r ही रहने दीजिएगा, क्योंकि हम लोग a का मान रख रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद कितना, 100, ठीक है ना, 100। फिर इसके बाद इसके बटा में क्या दिया है, a क्यूब के स्थान पे क्या रख सकते हैं, आप एक बात जानिएगा, आप जान सकते हैं क्या चीज, a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा इसमें रिलेशन से,
r इंटू 2 इंटू √2 ऐसे मिल जाएगा। a बराबर क्या मिलेगा, अगर a के स्थान पर हम लोग रखना चाहते हैं a क्यूब का मान कितना होगा, तो a बराबर यहां से निकल कर आ रहा है क्या चीज, 2√2, ये गुणा कर देगा उधर, तो a इक्वल टू r 2√2 मिल जाएगा। और हमको तो मान चाहिए a क्यूब का, तो इधर भी क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब करेंगे, तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, r क्यूब, यानी कि r भगाते 3, और यहाँ पर देखो ये भी 3 बार गुणा करेगा, 2 इंटू √2, 2 इंटू √2 एंड 2√2, यानी कि मिलेगा r क्यूब, 2 टू जा 4 टू जा 8, और यह जब दोनों आपस में मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 और 1√2, इतना मिल जाएगा, यानी हो जाएगा r क्यूब इंटू 16√2, ये a क्यूब का वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे मान रख देते हैं, सबका मान रख देते हैं, चलेगा। a क्यूब के स्थान पर आपको क्या मिल गया है, r क्यूब और 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, यानी कि 16√2 r क्यूब भी लिख सकते हैं, चलेगा इतना। और मल्टीपल, ये पाई का मान 22/7 आया था, और ये जो यहाँ पर 3 है, इस 3 को लिख देंगे। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। r क्यूब से r क्यूब निगलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद काटते हैं, 4 चौक को 16, 16 गुणे 22 गुणे 100 बटा में 16 गुणे, फिर अभी और बचा है यहाँ पर √2, और यहाँ पर 7 3 जा 21, इतना चलेगा। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, उस समय यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, 16√2 को लिख सकते हैं 16 मल्टीपल √2, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो 16 से हमारा 16 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ऊपर मिल जाएगा 2200 बटा में √2 मल्टीपल 21। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब है कि इस 2 को, √2 को अगर हटा देंगे तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि √2 का ऊपर गुणा भले कर देंगे बेस्ट वैल्यू मिलेगा, लेकिन भाग देने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग √2 का भी मल्टीपल कर दें ऊपर, √2 का कहां कर दें मल्टीपल नीचे कर दें। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2200 और करड़ी में 2 बटा में कितना है, कड़ी में 2 कड़ी में 2, जब दोनों आपस में गुणा करेंगे तो केवल आपको 2 मिलेगा, और यहाँ पे कितना 21। 2200 को अगर 2 से काटते हैं तो 2200 का आधा कितना 1100, 1100 गुणे करड़ी में 2 बटा में कितना के, ये काटेंगे एक दूसरे से, फिर नीचे कितना बचेगा 21। कड़ी में 2 का मान अगर इसमें रख के आप गुणा कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा, फिर आप भाग देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले इतना हल कर लीजिए। तो 1100 में आप 21 से भाग दीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसमें आप गुणा कर देना किसका, कड़ी में 2 का। तो कड़ी में 2 का मान कितना है 1.414 से, जो आप मान अगर मतलब मान रख के यानी सबका एक दूसरे में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 74%। ठीक है, तो हमको मिल गया क्या चीज, एक पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग निकाल रहे हैं किसका, एक फलक केंद्र देकर कोष्ठिका का, चलेगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म में जब हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है 74%। यह क्या चीज है, संकुलन क्षमता है, संकुलन क्षमता है। अभी तो हो गया संकुलन क्षमता 74% आ रहा है। रिक्त स्थान कितना होगा, तो हम लोग अगर रिक्त स्थान निकालेंगे तो रिक्त स्थान की बात आपको बताया गया है क्या चीज, कि एकक कोष्ठिका के अवयवी कण के द्वारा एकक कोष्ठिका के आयतन का कुल भाग ग्रहण कर लिया गया। कितना परसेंटेज, 74%। जो हमारा एकक कोष्ठिका है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होता है, उसमें अवयवी कण के द्वारा उस एकक कोष्ठिका का 74% भाग घेर लिया जाता है। तो बचेगा कितना, तो बचेगा कितना, हमेशा उसको किसी वस्तु का हम लोग आयतन जो मानेंगे, किसी भी एकक कोष्ठिका का जो आयतन मानेंगे, तो उसका प्रारंभिक आयतन 100% होता है। तो 100% में से अगर 74% हम लोग निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 26%। यानी ऐसे घटा लीजिएगा, 100% माइनस कितना 74%, ये जो बच आया है इसको निकालेंगे
तो कितना बचेगा 26% इसका रिक्त स्थान होगा, 26% इसका रिक्त स्थान होगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाला अंत केंद्रित वाला। यहाँ पर हमारा तीसरा आएगा जिसका नाम होगा क्या चीज, अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो आपको फार्मूला तो पता ही है पैकिंग एफिशिएंसी वाला, तो पैकिंग एफिशिएंसी वाला फार्मूला आपको यही पता है, पैकिंग एफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म में कि कुल परमाणु की संख्या गुणे परमाणु का आयतन 4/3 और पाई 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीपल बाई 100 और अपान के ए क्यूब। ये तो हो गया है क्या चीज, संकलन क्षमता का क्या चीज सूत्र। अब इसके बाद हम जानेंगे अंत केंद्रित एकक कोशिका में जेड का मान कितना होता है। तो जेड का मान कितना होता है, 2 ठो कोनों पर से मिल जाएगा 1 ठो, और 1 ठो अंत केंद्रित एकक कोशिका के बीच में होता है, केंद्र पर होता है, 2 ठो हो जाएगा। जेड का मान 2 हो गया। और ए और आर के बीच में आप रिलेशन पढ़ते हैं क्या चीज, सरल वाला के लिए आप जान रहे हैं क्या चीज, क्या होता है आर बराबर, सरल एकक कोशिका के लिए आर बराबर A/2। फिर इसके बाद फलक के लिए आर का मान जो होता है वो होता है A/2√2 और अंतः के लिए आता है क्या चीज, आर का मान करड़ी में 3/4 इंटू ए, ये होता है। तो हमें तो चाहिए अंत केंद्रित वाला एकक कोशिका, यानी अंत केंद्रित एकक कोशिका के कोर और उसके परमाणु त्रिज्या के बीच में संबंध यही होता है, इसी को हमको टेकिंग करना है। इसका मान रख देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म। जेड का मान कितना मिला, 2 मिल गया, मल्टीपल 4/3 हो जाएगा, बटा में जो नीचे चला गया, ठीक है। पाई का मान कितना 22, बटा में कितना हो जाएगा 7। आर क्यूब का मान हमें चाहिए, तो आर क्यूब का मान कैसे निकलेगा जाने, आर इज इक्वल टू करनी में 3 बटा में जो 4 दिया है इंटू ए है, तो इधर भी आप क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब कर दीजिए, तो आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका 3 बार गुणा करेंगे, इसका कितना बार गुणा करेंगे 3 बार, यानी करनी में 3 बटा में 4 ए, फिर एक बार करनी में 3 बटा में 4 ए, 3 बार गुणा हो जाएगा। तो आर क्यूब का मान यहाँ पर अगर पुट करते हैं आर क्यूब के स्थान पर तो हो जाएगा क्या चीज, करनी में 3 बटा में 4, फिर करनी में 3 बटा में 4, फिर करनी में 3 बटा में 4, फिर ए गुणे ए, तो आपको मिल जाएगा ए क्यूब, ठीक है। और ये तो मान हम लोग रख दिए। एक छोटी सी बात था कि आर के स्थान पर आप इतना रख सकते हैं, चाहे आप ए के अगर मान अगर इसमें रखना चाहते हैं, अगर आर का मान अगर रखेंगे तो आपका पूरा मान ए के रूप में मिलेगा, तो ए से कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। या फिर अगर ए का मान निकालना चाहते हैं तो उधर जाकर तो आर के टर्म मिलेगा, तो यहाँ पर जब ए का मान रखेंगे तो आर के टर्म में आर से कट जाएगा, इस तरीके से हो सकते हैं। और एक छोटी सी बात है कि यहाँ भाई आपको मिला है कितना 100। अब इसको काट देते हैं, 4 से 4 कट गया, और यहाँ से देखिएगा 11 गुना के 22 2 यहाँ पे बचेगा, यानी कि 11 गुना के 22 2, 11 गुना के 22 यहाँ पर 2, ठीक है। 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, क्या क्या बच गया, अभी 3 से 3 कट रहे हैं, करने में 3 गुणा करके 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म में क्या बचा, 11 गुणे एक बचा करड़ी में 3 और गुणे कितना 100, और बटा में कितना के 7 गुणे कितना 4, 7 गुणे 4। तो आप क्या कीजिएगा कि ऊपर गुणा कर दीजिए, ऐसे ऊपर हो गया कितना 1100 और करड़े में 3, बटा में क्या चीज 7 चौको 28। तो इतना को अगर आप हल करते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं काट के, 25 चौको 100 7 चौको 28, ठीक है। इसको काट के छोटा कर दीजिए, या फिर इतना में 28 से भाग देकर कड़ी में 3 से गुणा करेंगे, यानी 1100 पैकिंग एफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म 1100 और बटा में कितना 28 गुणा करना है, कड़ी में 3 का मान 1.73 से जब गुणा कर देंगे इसका भाग दे दीजिएगा, जितना मान आएगा उसमें गुणा कर देंगे, तो इसका मान जो आएगा, इसका मान आ जाएंगे 68। कितना आ जाएगा 68%। तो यानी संकुलन जो क्षमता आ गया, कितना आ गया, संकुलन क्षमता आ गया कितना, पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गया 68%। यानी कि जो अंत केंद्रित एकक कोशिका होता है उसके कुल आयतन का जो भाग होता है आणविक कण के द्वारा कितना घिरा होता है 68%। कितना बचेगा, तो याद रखिएगा कि कोई भी एकक कोशिका होता है उसका जो आयतन होता है हमेशा 100% माना जाता है, और अंत केंद्रित एकक कोशिका का
अगर 100% में अगर 68% अगर भर गया तो कितना बचेगा? तो आप लिख सकते हैं क्या चीज, रिक्त स्थान कितना बचेगा? रिक्त स्थान कितना बचेगा? लिख सकते हैं क्या चीज, 100 माइनस 68% कितना बच गया? बच गया कितना? 2, यानी 32%। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आज का जो टॉपिक में कवर किए हैं क्या चीज, सरल एকক कोष्टिका, फलक केंद्रित एকক कोष्टिका, अंतर केंद्रित एকক कोष्टिका के संकुलन क्षमता और पहली हेडिंग थी संकुलन क्षमता। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।